हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हमें मालूम है, हमारे जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स में, उसमें जो है हम क्वेश्चन हल करा रहे थे। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे पहली क्लास में। आज जो है हम क्वेश्चन उसके आगे से सॉल्व कराएंगे। और हमें मालूम है कि हम जो है किस किताब के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 10th की जो किताब है एक्टिव वाली, उसके हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ये 5वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। अब हम आज जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो रहेगा हमारा 6 नंबर वाला। कौन सा क्वेश्चन है? 6 नंबर क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है। उम्मीद है सभी से क्या है, उम्मीद है कि सभी लोग जो है फॉर्मूले याद करके आए होंगे, चैप्टर भी रिवीजन करके आए होंगे। तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर देखो इधर, इसमें क्या है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। एक चीज फिर से हम समझा रहे हैं, थ्योरी लिखाई थी वहां पे भी बताया था। इसके बाद जो हमने पिछली क्लास जो है क्वेश्चन वाली कराई थी वो उसमें भी बताया था, फिर बता रहे हैं। अवतल में सभी माइनस में, सिर्फ ओ प्लस में। उत्तल में सभी प्लस में, सिर्फ जो है यू माइनस में। ठीक। तो ये अवतल है तो सभी चीजें किसमें ली जाएंगी? माइनस में। तो वक्रता त्रिज्या किसमें लिया जाएगा? ये वक्रता त्रिज्या आर लिया जाएगा माइनस में। कितना है वक्रता त्रिज्या? 20 सेंटीमीटर। और इसे अगर हम फोकस दूरी निकालेंगे तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर ये 20 है तो 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हमने निकाल ली है। ठीक है। उसकी किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए? वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, इसका मतलब हमसे बोला गया कि दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी कितनी है, और दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी हम प्लस से करते हैं यू से। ठीक है। रखा जाए कि उसके दोगुने आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो। कितने आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो? दोगुने आकार का। पीछे की क्लास देखना जाकर के, जहां पे हमने रेखीय आवर्धन बताया था, लास्ट क्लास थ्योरी वाली थी, उसमें हमने बताया था जो गुना वाले मान होते हैं वो किसके मान होते हैं? एम के। कैसे एम के मान होते हैं वो पीछे क्लास में बताया, एक बार फिर से देख लेंगे क्लास अगर नहीं देखी है तो। ये दोगुने आकार का प्रतिबिंब बन रहा है, दोगुने आकार का प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि एम बराबर कितना है? दोगुने आकार का। ठीक है। और एम का मान हमने बताया था कि एम का मान प्लस में भी लिया जाता है और एम का मान किस में लिया जाता है? माइनस में। ठीक। अगर वास्तविक है तो एम का मान माइनस में, अगर आभासी है तो एम का मान प्लस में। क्यों है ऐसा, वो क्लास में देखना है। रेखीय आवर्धन वाली क्लास जो पीछे पड़ी है 11 नंबर वाले लेक्चर में, उसमें देखना। देखो तो ये जो है किसमें लिया जाएगा? माइनस में। ठीक है। अब यहां से मान हल करेंगे इन चीजों के कि क्या क्या मान है। देखो m बराबर, हम जानते हैं कि m बराबर क्या होता है। m का मान दिया गया 2। m का मान कितना है? 2। हमें निकालना क्या? u। और u तब निकलेगा जब u का फॉर्मूला जानते हैं, 1/f बराबर क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। अगर हमें u निकालना है तो हमें v का मान पता है, f का मान पता है। f का मान पता है, v का मान नहीं पता है तो u नहीं निकलेगा। हम सबसे पहले v का मान ज्ञात करेंगे, और v का मान ज्ञात करने के लिए ही हमें इसमें रेखीय आवर्धन का मान दिया गया है। तो मान हम फॉर्मूला जानते हैं, m बराबर क्या होता है? v के पदों में माइनस v अपॉन यू। तो मान लिख देंगे m बराबर, m की जगह कितना है? माइनस का 2 लिख देंगे। v की जगह पे हमें ज्ञात करना है तो v की जगह पे ऐसे लिख देंगे, v नहीं है, u भी नहीं पता हमें तो u की जगह पे ऐसे लिख देंगे। माइनस का लिख दिया यहाँ पे, v की जगह पे हमने क्या लिख दिया? v लिख दिया है। u की जगह पे हमने क्या लिख दिया? u लिख दिया। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा। v बराबर अगर निकालेंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा? v बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2u। अब हमें b का मान पता लग गया u के पदों में, तो b का मान कितना आ गया? 2u। और यही चीज यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। अब हम f का मान जानते हैं, f बराबर 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। तो f की जगह पे कितना है? f की जगह पे माइनस का 10, तो यहाँ पे माइनस 10 लिख देंगे। v की जगह पे कितना है? 2u है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2u। ये 2u आया है तो v की जगह पे क्या लिख देंगे? 2u। ठीक। प्लस का यहाँ पे क्या है? प्लस का u। तो u और 2u का एलसीएम लेंगे और यहाँ से u का मान निकाल लेंगे। तो ये ऐसे लिख देंगे, -1/10 बराबर u और 2u का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 2u आएगा। 2u का 2u भाग देंगे, एक बार जाएगा। और u का 2u भाग देंगे, u का जब हम 2u भाग देंगे तो सिर्फ, तो u का 2u में देंगे भाग तो 2 बार जाएगा। समझ में आया? कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। इसको जो है हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे? -1/10 बराबर क्या हो जाएगा? 3 बटे, ये 3 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया? 3। 3 बटे कितना हो जाएगा? 2u हो जाएगा। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर और ये इधर, ऐसे करके ये सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो ये इधर है, इधर आएगा तो माइनस का 2u हो जाएगा। ये 10 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 30 आएगा। और 2 से ये 30 कट जाएगा, 15 बचेगा, और ये माइनस उधर चला जाएगा तो u बराबर क्या आएगा? -15 सेंटीमीटर।
ये माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि वस्तु जो है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने रखी होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं u बराबर 15 सेंटीमीटर, प्लस में भी लिख देंगे इसको, कोई इससे समस्या नहीं है। सिर्फ माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि जो वस्तु रखी है वो दर्पण के किधर रखी है, सामने रखी है। तो यही चीज है यहाँ पे, जो वस्तु है वो कितनी दूरी पर रखी है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। सॉल्व कर देंगे इसको, लिख देंगे अच्छे से। अगला देखेंगे क्वेश्चन, उत्तल दर्पण है, सभी चीजें प्लस में, सिर्फ u जो है माइनस में। 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है वस्तु, तो u बराबर है 25 सेंटीमीटर, किसमें लिया जाएगा, u माइनस में। रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आधे आकार का बनता है, आधे आकार का बनता है, जो आकार का आधे आकार का, 2/3 आकार का, 3/3 आकार का, 1/4 आकार का, सब ये m के मान है। 2 गुना 3 गुना 4 गुना 50 गुना सब m के मान है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। अब अवतल उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में बताया सभी किसमें लिया जाए, प्लस में, सिर्फ जो है u किसमें लिया जाता है, माइनस में। हमें किसका मान ज्ञात करना है, दर्पण की फोकस दूरी। और फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f तभी निकलेगा जब v और u के मान पता हो। हमें सिर्फ u का मान पता है, v का मान नहीं पता है, तो v का मान निकालेंगे, और v के मान निकालने के लिए ही यहाँ पे किसका मान दिया गया, m का मान दिया गया है। तो हम जानते हैं m बराबर क्या होता है, वो फॉर्मूला लगाना जिसमें u और v आता है। m बराबर होता है माइनस v अपॉन u में, और m बराबर i अपॉन o भी होता है। वो क्यों लगाएंगे यहाँ पे, उसका तो कोई यूज है नहीं, क्योंकि i और o का मान दिया भी नहीं है और इसमें हमें जरूरत भी नहीं है। हमें मान निकालना है v का, तो v वाला संबंध लगाएंगे m में। तो m का मान कितना है, 1/2, v का मान हमें निकालना है तो माइनस v हो जाएगा। u की जगह कितना है, माइनस का 25, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये इधर आएगा, तो v बराबर बचेगा, v बराबर कितना है, v बराबर अगर निकालेंगे तो v यहीं पे रहेगा, और ये 25 इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 25/2, किसमें आएगा, सेंटीमीटर में। समझ में आया, v का मान कितना है, 25/2 सेंटीमीटर। तो v का मान लिख दिया हमने 25/2 सेंटीमीटर, ठीक है। बस v का मान, ये माइनस v अपॉन यू होता है, तो माइनस v का तो मान हमें ज्ञात ही करना है, तो ये हमने m की जगह 1/2 रख दिया, v की जगह b लिख दिया माइनस, और u की जगह माइनस 25, माइनस से माइनस कट गया, ये 25 इधर भाग में, इधर का क्या हो जाएगा, गुणा में, तो 25/2 हो जाएगा। v का मान आया हमारे पास 25/2, v का मान कितना आया, 25/2। देखेंगे अब इसको सॉल्व करके। अब हमें फॉर्मूला मालूम है 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। इसमें सभी मान रखेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो f का मान कितना है, ज्ञात करना है f का मान। f हमें क्या करना है, f का मान तो हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर जाएगा 1/f बराबर 1/v। v का मान क्या है, v का मान अभी आया 25/2, 25/2, और u का मान क्या है, 1/-25। ये 2 कहाँ पे पहुंच जाएगा, ऊपर, क्योंकि ऊपर वाली भिन्न दूरी 1 माने, 25 का 1 में गुणा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो 1/f बराबर हो जाएगा 2/25, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1/25। 25 का एलसीएम लेंगे तो 25 का जो एलसीएम है मेरे भाई वो कितना है, 25 का एलसीएम 25 रहेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 25, ऊपर बचेगा 2 माइनस 1, तो 1/f बराबर क्या बचेगा, 1/25। अब यहाँ से f का मान निकाल देंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा, f बराबर हो जाएगा 25, वो भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो उस दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर होगी दर्पण की फोकस दूरी। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखो इधर अगला क्या है, इसमें दिया गया एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी है 30 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस है, फोकस दूरी किससे लिखेंगे, f से, f बराबर 3 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। उत्तल है तो सभी दूरियां प्लस में, सिर्फ u जो है वो माइनस में, ठीक। 30 सेंटीमीटर। परिकलन कीजिए कि इस लेंस से, लेंस है, ठीक है, लेंस है, इस लेंस से कितनी दूरी पर बिंब को रखें। बिंब मतलब होता है वस्तु, कितनी दूरी पर बिंब रखें। हमें बिंब का मान नहीं दिया गया कितनी दूरी पर है, पूछा गया है, तो यू हमें पूछा गया तो यू क्वेश्चन मार्क कर देंगे। कितनी दूरी पर रखें कि उसका प्रतिबिंब जो है लेंस के पार 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। कितनी दूरी पर रखें कि उसका प्रतिबिंब जो है लेंस के पार, यानी कि लेंस के इस पार वस्तु है और उस पार जो है उसका प्रतिबिंब बने। तो लेंस का प्रतिबिंब जो है पार जो है कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर बने, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। उत्तल है तो किसमें लिया जाए, प्लस में, ठीक। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात करना, आवर्धन भी ज्ञात करना, आवर्धन होता है n। तो सबसे पहले हम u का मान ज्ञात करेंगे, और फॉर्मूला हम u का जानते हैं। u का फॉर्मूला क्या होता है,
1/f बराबर 1/v, और लेंस है तो बीच में कौन सा साइन आता है यहाँ पे माइनस, और दर्पण होता तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाता है प्लस। मान लिख देंगे 1/f, f का मान है 30, 1/v, v का मान है 60, माइनस 1/u, u का मान हमें ज्ञात करना है। अब ये जो है क्या करेंगे इसमें, इसमें क्या करेंगे, ये उधर है, उधर ये किसका है, उधर ये 1/60 प्लस का, इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो 1/30 माइनस का 1/60, और उधर बचेगा माइनस का 1/u। 30 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 30 दूनी 60 यानी 2, 60 एकम 60 यानी कितना आएगा 1, और बराबर क्या बचेगा, बराबर बचेगा यहाँ पे माइनस का 1/u। ये दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 1/60 माइनस का 1/u। अगर u निकालेंगे ये उलट जाएगा, ये भी उलट जाएगा, तो u बराबर आएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। हमने बताया माइनस चिन्ह सिर्फ ये प्रदर्शित करता है कि वस्तु जो है दर्पण के लेंस के सामने रखी है, तो u बराबर क्या रहा है यहाँ पे प्लस में 60 लिख देंगे यहाँ पे, समझ में आया। माइनस चिन्ह ये सिर्फ ये प्रदर्शित करता है कि सामने रखी है बस। एक चीज और पूछा गया है, और यहाँ पे दिया भी है लेंस के बाईं तरफ रखा है 60 सेंटीमीटर पर। आवर्धन भी पूछा गया, तो रेखीय आवर्धन हम किससे लिखते हैं, m से। रेखीय आवर्धन हम लिखते हैं m से, और m बराबर होता है I/O और होता है V/U। दो फार्मूले होते हैं m के, m बराबर होता है I/O और क्या होता है V/U। अगर I और O के मान दिए तो I/O वाला लगाते हैं, अगर V और U दिए गए तो V और U वाला मान लगाएंगे। तो m बराबर क्या हो जाएगा, V का मान दिया गया यहाँ पे, V का मान कितना दिया गया 60, तो V की जगह हो जाए 60, U की जगह पे कितना आया था माइनस का आया था 60, तो 60 से ये 60 कट जाएगा, तो m बराबर कितना आएगा -1। आवर्धन आया माइनस में, आवर्धन किस में आया माइनस में। इसका मतलब जो है ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा माइनस में आ रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। पूछा नहीं गया हमसे, कोई मतलब नहीं इसमें, ठीक। माइनस में आ रहा है, बस इतना याद रखना किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है। आवर्धन जो है किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, ठीक है। अगला क्या है, एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो वस्तु की लंबाई ऑब्जेक्ट की लंबाई o, और o हमेशा लिया जाता है पॉजिटिव, u हमेशा लिया जाता है नेगेटिव। एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी f बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर, और ये प्लस में लिया जाएगा क्योंकि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में सिर्फ u माइनस का लिया जाता है, बाकी सब प्लस में। उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, तो लेंस से वस्तु के बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर, और u हमेशा माइनस में। उत्तल में सिर्फ u माइनस में, बाकी सब प्लस में। लेंस से इतनी दूरी पर रखी है। इसमें 3 मान पूछे गए हैं। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करना है। स्थिति का मतलब v, आकार का मतलब उसकी लंबाई, प्रकृति का मतलब वो वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो 3 क्वेश्चन पूछे गए, पहले नंबर पे v, दूसरे नंबर पे प्रकृति, और तीसरे नंबर पे हमसे पूछा गया आकार। आकार मतलब होता है लंबाई, और किसकी लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि आई की लंबाई। 3 चीजें हमसे ये वाली चीजें पूछी गई हैं, ठीक। मान लगाएंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम किसका मान लगाएंगे किसका मान लगाएंगे, सबसे पहले b का मान पूछा गया तो यही लगाएंगे 1/f बराबर 1/v, लेंस है तो -1/u, ठीक है। याद रखना है लेंस अगर दिया गया तो 1/f बराबर क्या होता है 1/v माइनस 1/u, और अगर जो है दर्पण दिया गया होता तो यहीं पे क्या हो जाता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे f का मान रखेंगे 1/20 हो जाएगा, v का मान रखेंगे, v का मान ज्ञात करना है, u का मान रखेंगे, u का मान है माइनस का 1/30। ये माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस, और प्लस इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो 1/20 माइनस 1/30 बराबर 1/20, ये आएगा। 30 और 20 का जो एलसीएम लेंगे, 30 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60, 20 तिया 60 यानी यहाँ पे कितना आएगा 3 माइनस 30 दूनी 60, यहाँ पे आएगा 2 बराबर 1/20। 3 में से 2 जाएगा 1/60 बराबर 1/v, तो v बराबर कितना आएगा 60 सेंटीमीटर। v का जो मान आया है वो कितना आया 60 सेंटीमीटर। अगर हमने बताया था लेंस में v प्लस का आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा आभासी और सीधा। इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसा प्रतिबिंब होगा, ये प्रतिबिंब बनेगा आभासी, और आभासी के साथ साथ ये प्रतिबिंब कैसा होगा सीधा होगा। वो आभासी नहीं बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक ये बनेगा वास्तविक, और वास्तविक के साथ साथ ये कैसा बनेगा वास्तविक के साथ साथ ये बनेगा उल्टा, ठीक है।
लेंस में प्लस में अगर आ रहा है तो वास्तविक और उल्टा, माइनस में आ रहा है तो आभासी और सीधा। ठीक, दर्पण में इसके अपोजिट हो रहा होता है। दर्पण में अगर प्लस में आ रहा है, दर्पण में अगर प्लस में आ रहा है तो आभासी और सीधा, और माइनस में आ रहा है तो वास्तविक और उल्टा। बस इतना चीज याद रखना है। एक यहाँ पे हमसे तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, आकार। आकार का मतलब होता है आई का मान, और हम जानते हैं आई अपॉन ओ बराबर क्या होता है, आई अपॉन ओ बराबर होता है लेंस में वी अपॉन यू के, क्योंकि एम बराबर आई अपॉन ओ बराबर बी अपॉन यू, तो आई अपॉन ओ बराबर क्या होता है बी अपॉन यू। आई का मान हमसे पूछा गया है तो आई का मान पूछा गया, याद करेंगे। ओ का मान हमें 5 दिया गया, लिख देंगे 5। वी का मान हमें 60 दिया गया, लिख देंगे 60। यू का मान हमें -30 दिया गया, लिख देंगे -30। इससे ये कट जाए, 30 दूनी 60, वो किसका आएगा माइनस का 5 का, इसमें गुणा करेंगे आई बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितने सेंटीमीटर पर है, 10 सेंटीमीटर पर है। इसको हम प्लस में लिख देंगे तो कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। सिर्फ माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है, ये जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है वो मुख्य अक्ष के नीचे प्राप्त हुआ है। माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित करेगा कि ये जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है मुख्य अक्ष के नीचे प्राप्त हुआ है, और मुख्य अक्ष के नीचे जो प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं वो किस में जाते हैं, वो ऋणात्मक, मतलब नीचे की जो नीचे प्राप्त हुआ तो नीचे वो माइनस में होगा, और माइनस वाला और नीचे वास्तव में काटते हैं तो इस वजह से कौन सा प्रतिबिंब होगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक, अगला सॉल्व करेंगे यहाँ पे 9 10। देखो इधर 10 में क्या दिया गया, 10 में क्या दिया गया, देखो 10 में क्या दिया गया यहाँ पे, अच्छे से थोड़ा बड़ा आकार करेंगे इसका और फिर हम 10 नंबर सॉल्व करेंगे। देखो 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु है, तो वस्तु की जो ऊंचाई है या वस्तु की जो लंबाई है वो हम किससे वर्णित करते हैं, ऊ से। ऊ से, तो ओ बराबर कितना है, ओ बराबर है 3 सेंटीमीटर। वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। अभी जो हम देखेंगे अगर अवतल होगा तो माइनस में लेंगे, उत्तल होगा तो प्लस में लेंगे। अवतल है तो किस में लेंगे, माइनस में। अवतल में सभी चीजें माइनस में, सिर्फ ओ किस में होता है, प्लस में। दूरी के अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अवतल है तो किसमें लिया जाएगा, माइनस में। तीन चीजें पूछी गई हैं, वस्तु की लेंस से दूरी, और वस्तु की जो लेंस से दूरी होती है तो वस्तु की लेंस से दूरी हमें मालूम है क्या होती है, यू होती है। ठीक, यू लिख देंगे, ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करनी है। दूसरे नंबर पे क्या ज्ञात करनी है, दूसरे नंबर पे ज्ञात करनी है प्रकृति। प्रकृति का मतलब है ये प्रतिबिंब आभासी बनेगा या सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक, तो प्रकृति के लिए बस वही चीज मालूम होनी चाहिए हमें, प्लस वाली और माइनस वाली। माइनस में है तो कैसा बनेगा, ये हमने पीछे भी सॉल्व कराया था, ये किस में आया था, प्लस में। प्लस में है तो कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। अगर माइनस में है तो कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। ठीक, तो यही चीज जो है लिख देंगे। तो मान हम वही निकाल लगाएंगे। यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस है ना, अवतल लेंस, ठीक है, लेंस है तो माइनस में, बस मान रख के हल कर देंगे। एफ का मान कितना है, एफ का मान है माइनस का 15, वी का मान हमें दिया गया माइनस का 10, माइनस यू का मान हमें ज्ञात करना। ये माइनस का 10 है, इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। माइनस का 1/10 है बराबर के इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का 1/10। तो माइनस का 1/15 और प्लस का 1/10 बराबर 1/u, और ये u जो है इधर है वो किसका बचा है, माइनस का। 15 और 10 का एलसीएम आएगा 30, 15 दूनी 30। इस माइनस से ये वाला माइनस, नहीं माइनस कहाँ लिखा है, एक ही तो माइनस है, ऊपर नहीं माइनस होगा, एक ही माइनस होगा, तो माइनस से माइनस थोड़ी निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो 15 दूनी 30, माइनस का 2 प्लस का 10 तिया 30 प्लस का 3, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, माइनस 1/2। 2 में से 3 जाए, 3 में से 2 जाए 1, वो भी प्लस का, तो 1/30 बराबर माइनस 1/u। ये u इधर आएगा, ये इधर चला जाए, तो u बराबर कितना होगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। इसको हम लिख देंगे, u को जो माइनस में है उसको हम 15 प्लस में लिख देंगे, वो प्लस में लिख देंगे। सिर्फ जो है माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, माइनस चिन्ह सिर्फ ये प्रदर्शित करता है ये किधर प्राप्त होगा, मुख्य अक्ष के सामने। प्रकृति क्या है, देखो इधर प्रकृति क्या है, प्रकृति जो है हम किससे निकालेंगे, यू से प्रकृति नहीं बताते, यू से नहीं बताते, हम प्रकृति बताते हैं वी से। प्रकृति किससे बताते हैं, वी से। वी का मान आया है माइनस में,
v का मान किस में आया, माइनस में। अगर v का मान माइनस में आया है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी, और आभासी के साथ साथ ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, ये याद रखना। वास्तविक में प्लस में आए तो वास्तविक, माइनस आए तो आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। ठीक है। हाँ, एक चीज और पूछा गया, आकार भी पूछा गया क्या, आकार भी ज्ञात करना। तीसरे नंबर पे आकार भी ज्ञात करना, और आकार का मतलब होता है लंबाई। आकार का मतलब है वस्तु की लंबाई। और आई अपॉन ओ बराबर क्या होता है, आई अपॉन ओ बराबर होता है बी अपॉन यू। प्रतिबिंब का आकार पूछा गया, यानी कि आई का आकार, आई का मान पूछा गया, तो यहाँ पे एक और चीज लिख देंगे, आई बराबर भी हमसे पूछा गया। आई का मान पूछा गया, ऐसे लिख देंगे। ओ का मान हमें दिया गया कितना है, 3 है, लिख देंगे। v का मान हमारे पास कितना है, -10 है, -10 लिख देंगे। u का मान अभी आया हमारे पास -30 है, 30 लिख देंगे। इससे ये कट जाएगा, 10 या 30, 3 से 3 कट जाएगा, तो आई का मान कितना है, आई का मान आ जाएगा 1। आई का मान कितना आएगा, 1। और 1 जो आएगा वो किसमें आएगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि सभी मान जो है वो किसमें है, सेंटीमीटर में। तो जो हमारा नया मान आएगा वो भी किसमें आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। सॉल्व कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, लिख दो फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला दिया, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी गई है, फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी f से लिखेंगे। और f बराबर कितना है, f बराबर दिया गया यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। अवतल लेंस है तो किसमें लिया जाएगा, माइनस में। उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, वस्तु की दूरी हमें ज्ञात करनी है। उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूरी पर बने, v कितना हो, 12 सेंटीमीटर। अवतल है तो v किसमें लिया जाएगा, माइनस में। अवतल है तो v किसमें लिया जाएगा, माइनस में। ठीक, बड़ा सरल है ये वाला क्वेश्चन, तो कुछ है ही नहीं, पीछे वाले भी कुछ नहीं थे। 1/f बराबर क्या होता है, 1/v। लेंस है, दर्पण है, लेंस है तो -1/u। लेंस है तो बीच में माइनस, और अगर दर्पण है तो बीच में प्लस। f का मान कितना है, -1 बटे हो जाएगा 20। v का मान है -1/12, ये 1/12 हो जाएगा। u का मान हमसे पूछा गया, ये जो ये इधर किसका है, माइनस का, इधर आया किसका हो जाएगा, प्लस का, तो -1/20, और ये प्लस का हो जाएगा 1/12, बराबर क्या बचेगा, 1/u। और वो भी 1/u जो है वो किसका बचेगा, माइनस का 1/u। अब हम 12 और 20 का एलसीएम लेंगे। 12 और 20 का हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, तो इसका एलसीएम आएगा 60। तो 20 तिया 60 माइनस का 3 प्लस 12 पंचे 60, तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, यानी कि 5 हो जाएगा। बराबर क्या बचे, 1/u, वो भी किसमें आएगा, माइनस में। 5 में से 3 जाएगा 2, 2/60 बराबर -1/u। इससे ये कट जाएगा, 1/30 बचेगा, 30 ऊपर पहुंच जाएगा, u ऊपर पहुंच जाएगा, तो u बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। आंसर में अगर प्लस में दिया गया तो हम प्लस में लिख देंगे। बस जो है ये माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि ये वस्तु जो है दर्पण, वो लेंस के किधर रखी है, सामने। एक ही क्वेश्चन है इसमें, हाँ, और तो कुछ पूछा नहीं है। ठीक है, अगला देखें क्या है। अगला ये दिया गया, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु है। तो वस्तु की ऊंचाई मतलब वस्तु की लंबाई, ओ बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। तो अवतल लेंस है 25 सेंटीमीटर, तो u बराबर है 25 सेंटीमीटर। अवतल में सभी दूरियां किसमें ली जाती हैं, माइनस में, सिर्फ o किसमें लिया जाता है, प्लस में। ठीक, रखिए। इससे बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं स्थिति ज्ञात करना है। बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना और स्थिति ज्ञात करना। स्थिति का मतलब v का मान ज्ञात करना। ठीक है, ऊंचाई ज्ञात करनी है और स्थिति ज्ञात करनी है। ठीक, तो हमें u का मान दिया गया है, o का मान दिया गया, v का मान हमसे पूछा गया है। ठीक, एक चीज और दिया गया, अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए वस्तु। 25 नहीं है, वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 50 सेंटीमीटर। तो ये 25 हमने गलत लिख दिया है, ये हमने 25 गलत लिख दिया। ये 25 किसी और चीज का मान है। 25 क्या दिया, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ये फोकस दूरी है 25, का मान ये है। फोकस दूरी का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। किसमें लिया जाएगा, माइनस में। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गई है, और जो है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी तथा लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। तो वस्तु रखी है 50 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, u बराबर 50 सेंटीमीटर। ठीक, मान लगा देंगे। सबसे पहले हम 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u।
लेंस है तो बीच में कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। रखेंगे मान 1/f का मान कितना है, माइनस का 25, 1/माइनस का 25 बराबर 1/b, b का मान याद करना है, माइनस 1/u, u का मान माइनस का 50, माइनस माइनस प्लस हो जाए, प्लस इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, और इधर पहले से ही माइनस का लिखा है 1/25, और भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1/50 बराबर 1/b। 25 50 का एलसीएम कितना आएगा 50, 25 दूना 50, माइनस 2, माइनस 25 तिया वो 50 कम 50, तो माइनस 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 2 माइनस से कितना हो जाएगा, माइनस 3/50 बराबर 1/b। ये b अगर निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाए, b बराबर हो जाएगा माइनस 50/3, इसमें आएगा सेंटीमीटर में। अगर इसको और सॉल्व करना, भाग देंगे 16 तिया 48, माइनस का 16.666 आ जाएगा, माइनस 16.666 या 16.67 सेंटीमीटर, ठीक है, 16.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। और क्या बोला गया, कुछ और पूछा गया, इससे बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं स्थिति ज्ञात करनी। स्थिति पता लग गई है, ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ऊंचाई का मतलब हमें किसका मान ज्ञात करना, आई का मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला जानते हैं हम, आई अपॉन ओ बराबर क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू। आई का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो ऐसे लिख देंगे, और ओ का मान हमें दिया गया, ओ का मान कितना दिया गया 5, तो आई अपॉन में क्या हो जाएगा 5 बराबर v का मान कितना आया था, v का मान आया था -50/3 या -16.67। ये वाला मान लिख देंगे, दशमलव वाला नहीं लिखेंगे हम, समझ में, कोई सा भी लिख दो। तो v का मान है माइनस, ये माइनस हमने ये सूत्र वाला लगाया, और v का मान कितना है -50/3, और यहाँ पे हो जाएगा -50/3, ये हो गया v का मान। और u का मान कितना दिया गया, u का मान दिया गया -50, तो u का मान हो जाएगा -50। तो i/5 इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 50/3, माइनस हट गया सिर्फ, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 50। हमें मालूम है ये 50/3 जो है पूरी भिन्न है, ये पूरी भिन्न नहीं है, बटे में 1 मानेंगे, 1 ऊपर पहुंच जाएगा और इसका गुणा हो जाएगा 3 में। तो i/5 बराबर क्या होगा 50/3, 50/3 में गुणा किसका हो जाएगा 50 का, इससे ये कट जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो i बराबर क्या बचेगा 5/3। आई का मान जो होगा वो कितना होगा 5/3 सेंटीमीटर। या इसको भिन्न में लिख, वो दशमलव लिखेंगे तो 3 एकम 3, दशमलव रखेंगे, तिछक 18, या इसको हम लिख सकते हैं 1.67 या 1.7 सेंटीमीटर। 1. आई बराबर आएगा 1.6666 लिख दो, या 1.7 लिख दो, 1.7 सेंटीमीटर, चाहे 1.66 करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा अच्छा सा आंसर है। ये वाला लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या दिया गया, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, फोकस दूरी 2 मीटर है, f बराबर लिख देंगे 2 मीटर है, ठीक है। उसकी क्षमता चिन्ह सहित ज्ञात करना, क्षमता जो है p का मान ज्ञात करना, चिन्ह सहित ज्ञात करना है। कौन सा लें, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी इतनी हो तो उसकी क्षमता जो है चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए। तो चिन्ह सहित ज्ञात, जब ये प्लस में है तो ये भी प्लस में है, इसमें हम ना तो प्लस लगा सकते हैं, वो इसमें माइनस नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया गया कि उत्तल है या अवतल है। जब नहीं दिया जाता तो हम प्लस में ही लेंगे। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी इतनी है, वो 0.2 है, 0.2 मीटर है, तो उसकी क्षमता चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए। चिन्ह सहित क्षमता ज्ञात करें, हम जानते हैं P बराबर क्या होता है 1/f। जब फोकस दूरी मीटर में दी गई होती है तो P बराबर क्या लगाते हैं 1/f, और फोकस दूरी जब सेंटीमीटर में दी गई होती है तो P बराबर क्या लगाते हैं 100/f। तो ये मीटर में है तो हम क्या लगाएंगे 1/f, तो 1/f, f का मान कितना है 0.2, पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, 2 पंचे 10, P बराबर कितना आएगा 5। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, इसका मात्रक होता है डायोप्टर, ये किस में आया प्लस में, तो 5 डायोप्टर आएगा इसका जो है क्षमता। उस लेंस की कितने डायोप्टर आएगी 5 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें दिया गया दो पतले लेंसों की जिनकी क्षमताएं एक की प्लस का 3.5 है, दूसरे की -2.5 है। तो हम पहले वाले लेंस की क्षमता P1 लिखेंगे, कितनी है 3.5 डायोप्टर है। पहले वाले लेंस की क्षमता 3.5 डायोप्टर है, और दूसरे वाले लेंस की क्षमता जो है वो -2.5 डायोप्टर है। दो लेंस है, एक की क्षमता प्लस में है 3.5, एक की क्षमता माइनस में 2.5, एक दूसरे के संपर्क में एकदम से बिल्कुल सटा के रखे हुए, चिपके हुए रखे। इस लेंस के संयोजन की क्षमता तथा फोकस दूरी ज्ञात करना है। संयोजन की क्षमता ज्ञात करनी है, और संयोजन में जो लेंस की फोकस दूरी है वो ज्ञात करनी है।
तो अगर पहले की क्षमता P1 है तो दूसरे की P2 है, अगर टोटल क्षमता निकालेंगे तो क्या रहा P1 प्लस P2, दोनों की टोटल क्षमता निकालेंगे। अगर इन्हें सटा के रख दिया गया, चिपका के रख दिया गया, तो दोनों की क्षमता निकालेंगे तो P बराबर क्या आएगा P1 प्लस P2। मान लिख देंगे यहाँ पे P1 का मान है -3.5, P2 का मान है 2.5, ये 3.5 में से 2.5 जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ बचेगा 1.0, और 1.0 या 1 जो है वो किसमें बचेगा, माइनस में। किसमें बचेगा, ये एक माइनस में नहीं बचेगा, प्लस में बचेगा, क्योंकि ये वाला प्लस में है। तो इसका मान है 3.5, वो किसमें, प्लस में, -2.5, ठीक है। तो इसमें से ये घट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, 1 डायोप्टर। तो संयोजन की जो क्षमता आएगी वो कितना आएगी, 1 डायोप्टर। संयोजन की फोकस दूरी अगर निकालेंगे तो फोकस दूरी क्या होती है, P बराबर होता है 1/f। ये किसमें हो, मीटर में, तो 1/f। तो ये इधर आएगा, f का मान निकालना है, तो f बराबर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, f जो आएगी वो मीटर में आएगी, और कितनी हो जाएगी, 1/p। अगर यहाँ पे 100 लिख दें तो ये जो फोकस दूरी आएगी वो किसमें आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। तो f जो आएगी वो किसमें आएगी, मीटर में, क्योंकि हमने फार्मूला कौन सा लगाया, 1/f वाला। तो 1/p का जो मान है वो कितना है, 1 है, तो कितना आएगा, f जो आएगी f जो आएगा वो कितने मीटर आएगा, 1 मीटर आएगा। 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, अगर हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100 करते आएंगे, यहाँ पे 100 हो जाएगा तो 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो 100 सेंटीमीटर में दिया गया, तो इसको हम 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। हम ऐसे ही लिख देंगे, ये वाला 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, हो गया 100 सेंटीमीटर, ठीक। ये हो गया क्षमता वाला, 2 क्वेश्चन क्षमता वाले हो गए। अगला देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दिया गया वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये दिया है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 है और 3/2 है। ये किसके मान दिए, अपवर्तनांक क्रमशः, यानी कि 4/3 भी अपवर्तनांक है और 3/2 भी क्या अपवर्तनांक है, दोनों अपवर्तनांक के मान है। और अपवर्तनांक को हम प्रदर्शित करते हैं n से, तो n जो है पहले किसका दिया गया, 4/3, दूसरे नंबर पे जो n दिया गया वो n का मान कितना है, 3/2, दोनों n के मान है, ठीक। अब वो किसके सापेक्ष है, वायु, वायु को हम लिखते हैं एयर, वायु को हम क्या लिखते हैं, एयर, एयर मतलब ए, और वायु के सापेक्ष जल, जल मतलब होता है वाटर, वाटर मतलब W, कांच मतलब होता है गिलास। तो ये पहले क्या दिया है, वायु के सापेक्ष जल। तो जो पहला वाला मान है वो किसका है, वायु के सापेक्ष जल का, वायु के सापेक्ष जल का, यानी कि वायु को लिखेंगे ए से, और जल को कैसे लिखेंगे, वायु के सापेक्ष क्या है, जल, तो ANW ऐसे लिखेंगे। समझ में आया कैसे लिखना है, n का मान ये भी है, n का मान ये भी है, लेकिन ये किसके सापेक्ष है, पहला वाला जो मान है वो वायु के सापेक्ष जल का, तो वायु के सापेक्ष है, वायु पहले लिख दिया, पीछे क्या लिख दिया, जल। दूसरे नंबर पे जो मान है वो क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का, तो पहले वायु वाला लिख देंगे, वायु मतलब ए, और किसका है, वायु के सापेक्ष कांच, कांच को किससे लिखेंगे, जी से। तो जो पहला वाला मान है वो किसका मान है, पहला वाला मान जो है वो किसका है, ANW, इसे पढ़ेंगे ANW और इसे पढ़ेंगे ANG, इसे क्या पढ़ेंगे, ANW और इसे क्या पढ़ेंगे, ANG। हमसे किसका अपवर्तनांक पूछा गया है, हमसे पूछा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये भी अपवर्तनांक दिया गया, ये भी अपवर्तनांक दिया गया, अपवर्तनांक ही हमसे पूछा गया, किसके सापेक्ष, किसका, जल के सापेक्ष कांच का, जल मतलब W के सापेक्ष जो है किसका, गिलास का, यानी W के सापेक्ष गिलास का पूछा गया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, WNG का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला इसी से बनेगा, ये होता है ANG अपॉन होता है ANW। WNG का फॉर्मूला क्या होता है, ANG अपॉन ANW। तो ये मान लिखेंगे WNG बराबर लिखेंगे, ANG का मान कितना है, ANG का मान है 3/2 और ANW का मान कितना है, 4/3, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, WNG जो आएगा वो हो जाएगा 9/4 दूनी 8। WNG का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 9/8। दो मान पूछे गए हैं हमसे, दो के पूछे गए हैं, किसके किसके पूछे गए हैं, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जल के सापेक्ष हो गया कांच का, तथा कांच के सापेक्ष जल का। दूसरे नंबर पे हमसे क्या पूछा गया, ये तो पहले नंबर पे पूछा गया था जल के सापेक्ष कांच का, दूसरे नंबर पे हमसे क्या पूछा गया, दूसरे नंबर पूछा गया कांच के सापेक्ष जल का। तो कांच के सापेक्ष जल का, कांच क्या होता है, G, और G के सापेक्ष जल का, यानी कि GNW पूछा गया। क्या पूछा गया, GNW जो होता है वो GNW होता है, GNW जो होता है वो होता है 1/WNG।
लिख देंगे यहाँ पे जी एन डब्ल्यू बराबर क्या हो रहा है 1 अपॉन कितना हो जाएगा जी एन डब्ल्यू जो हो जाएगा 1/WNG और WNG का मान कितना है 9/8 तो ये ऊपर पहुंच जाएगा जी एन डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 8/9 जी एन डब्ल्यू का मान कितना हो जाएगा 8/9 अब ये हमारे ये वाला फॉर्मूला कैसे लिख दिया हमने ये वाला फॉर्मूला कैसे लिख दिया ये वाली चीज समझ लो यहाँ पे ये वाली चीज समझ लो यहाँ पे एक बार फिर से लिखना तो हमें आ गया हम लिखेंगे कैसे जैसे हमें सापेक्ष वाला अगर अपूर्णांक दिया गया तो सापेक्ष वाला अपूर्णांक हम कैसे लिखेंगे वो चीज समझ लो यहाँ पे तो हमने लिखा दिया और समझाया भी था यहाँ पे वायु के सापेक्ष जल अपूर्णांक है तो एन लिखेंगे और जो पहले दिया गया इसमें क्या है वायु के सापेक्ष जल का वायु के सापेक्ष जल का वायु पहले जल बाद में फिर क्या वायु के सापेक्ष कांच वायु पहले कांच बाद में पूछा गया इसमें हमें पहले नंबर क्या पूछा गया हमसे पहले नंबर पूछा गया जल के सापेक्ष कांच का जल के सापेक्ष जल और इधर क्या होगा कांच दूसरे नंबर में क्या पूछा गया कांच के सापेक्ष जल का तो दूसरे नंबर में कांच इधर रहेगा जल इधर रहेगा ठीक है हो गया अब होता क्या है जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे लिखा है WNG यहाँ पे क्या लिखा है WNG इसका जब फॉर्मूला लिखेंगे जरूरी नहीं जल के सापेक्ष कांच का हो सकता है ऐसे भी हो सकता है यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हमसे बोल दिया जाए यहाँ पे हीरे के सापेक्ष जल का हीरे के सापेक्ष किसका जल का अपूर्णांक है तो एन लिखेंगे किसके सापेक्ष है हीरे के सापेक्ष यहाँ पे लिख देंगे हीरा मतलब डायमंड यहाँ पे जाएगा डी और जल का जल मतलब हो जाएगा यहाँ पे डब्ल्यू यानी कि क्या हो जाएगा डब्ल्यू तो DNW हो जाएगा हीरे के सापेक्ष जल का क्या हो जाएगा DNW अब ये हम लिखते कैसे हैं DNW का मान क्या हुआ ऐसे लिखते हैं अगर इसका फॉर्मूला हमें लिखना है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे DNW बराबर ऊपर एन लिख देंगे अपॉन में एन लिख देंगे ऊपर एन अपॉन में एन जो बाद में लिखा है वो ऊपर लिख देंगे बाद में W लिखा है तो W ऊपर लिख देंगे D जो है अपॉन में लिखा है तो ये जो मतलब D जो पहले लिखा है वो अपॉन में लिख देंगे दोनों जो है वायु के सापेक्ष करते हैं ऐसे हम लिखते हैं यानी कि जो N है DNW लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है DNW फिर से समझ लो यहाँ पे लिखा है DNW ये लिखा है DNW और DNW का मान निकालेंगे तो क्या होगा ऊपर एन लिख दो नीचे एन लिख दो और जो बाद में लिखा है वो ऊपर लिख दो बाद में लिखा है वो यहाँ पे जो पहले लिखा है वो यहाँ पे दोनों जो है किसके सापेक्ष कर दो वाई के सापेक्ष यही चीज हमने यहाँ पे किया है WNG है तो एन ऊपर एन लिख दिया नीचे एन लिख दिया जो ये यहाँ पे है तो ये बाद वाला ऊपर और ये पहले वाला नीचे और दोनों किसके सापेक्ष कर देंगे वायु के सापेक्ष दूसरा क्या होता है DNW जो है DNW एक तो हो जाएगा ANW अपॉन AND दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 अपॉन इसका अपोजिट हो जाएगा ये DNW है और अगर WND निकालेंगे तो DNW जो है वो हो जाएगा 1 अपॉन WND उल्टा हो जाएगा DNW है DNW का एक तो वैसे निकाल देंगे दूसरा अगर इसी वाले के संबंध में निकालेंगे तो DNW जो है WNG हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा ऐसे ही हमने WNG निकाला है तो WNG 9/8 आ गया और GNW यानी ये WNG को अपोजिट क्या हो रहा है GNW तो GNW क्या हो रहा है GNW हो जाएगा 1 अपॉन WNG 1 अपॉन में आ जाएगा ठीक वैसे भी निकाल सकते हैं इसको जैसे GNW है GNW को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी हम मान निकाल सकते हैं GNW का जैसे हमसे एक तो हमने वैसे निकाल दिया GNW का मान हम ऐसे भी निकाल सकते हैं तो GNW जो है अगर लिखेंगे तो हमने बताया है क्या लिखेंगे यहाँ पे ऊपर एन लिखेंगे नीचे एन लिखेंगे W जो है यहाँ पे है वो ऊपर जाएगा जो पहले है वो नीचे आएगा दोनों जो है वो किसके सापेक्ष हो जाएंगे ए के सापेक्ष हो जाएंगे अब ये तो अपोजिट करके बता दिया है अगर हमें ANW और ANG के पदों में निकालेंगे तो GNW बराबर ऐसे निकल आएगा तो ANW का मान कितना है ANW का मान है 4/3 और ANG का मान कितना है 3/2 ये दो ऊपर पहुंच जाए यहाँ पे 4 दूनी 8 8/9 तो चाहे जो है GNW का मान जो है हम इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं चाहे GNW का मान जो है हम अपोजिट करके निकाल लें मान हमारा सेम आएगा 8/9 यहाँ से भी आया है और 8/9 जो है मान हमारा जो है यहाँ से भी आया ठीक है उम्मीद है सभी को क्लास समझ में आई होगी कोई समस्या एकदम से पीछे देख लेंगे क्लास को जहाँ पे डाउट हो बाकी जो है क्वेश्चन हम अगली क्लास में कराएंगे तो एक्टिव वाली में जो टोटल हमारे क्वेश्चन है किताब में कितने क्वेश्चन है टोटल जो किताब में क्वेश्चन अपनी है वो है 21 क्वेश्चन एक्टिव वाली में टोटल 21 क्वेश्चन है 21 में से हमारे जो क्वेश्चन हो गए हैं वो कितने हो गए 21 में से हमारे जो क्वेश्चन हो गए हैं 15 क्वेश्चन हो गए ठीक तो बाकी क्वेश्चन हम कराएंगे अगली क्लास में 2 क्वेश्चन हो गए पहली वाली क्लास में क्वेश्चन ज्यादा नहीं हो पाए थे क्योंकि उसमें हमने फॉर्मूला वगैरह बताए थे तो इसमें हमारे क्वेश्चन दोनों को जोड़ के हमारे क्वेश्चन यहाँ पे 15 तक हो गए बाकी जो है क्वेश्चन हम कराएंगे अगली क्लास में
आज यहीं तक।